बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलम कुरैशी और आप देख रहे हैं देसी ढाबा पीके। थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं कुछ बचे हुए सालन यानी दावतों के, ईद गुजर चुकी है, कुछ दावतों में से कुछ सालन बचा है यानी कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हमने बनाया खिचड़ा बगैर घोटा लगाए और बगैर कोरमा बनाए, यानी कि लंच में बनाए और लंच में ही खाएं और झटपट बन जाने वाला दलीम। आवाज़ के हवाले से आप समझ गए होंगे कि आज नीलम के सोच में आया खिचड़ा के हलीम खाने के बाद जो है हमारा गला साफ़ हो जाएगा और वीडियो भी हमारी मुतवातिर आती रहेगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे मेन पॉइंट गेहूं को मैंने जल्दी गलाने के चक्कर में रात भर भिगो दिए पानी में, ताकि ये हमारे गेहूं जल्दी से गल जाएं। अच्छा, जो तो मेरे पास थे नहीं घर में अवेलेबल, तो मुझे तो वही सामान बनाना था जो घर में हमारे मौजूद है। तो देखिए जो हमारे कितने सॉफ्ट हो गए पूरी रात भीगने के बाद। ये चलते हैं फिर बनाते हैं दलीम। एक भगोना लिया, उसमें मैंने आधे भिगोने में पानी भरकर रख दिया और नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। 3 प्याज ली हैं नॉर्मल साइज़ की, बारीक कटिंग कर ली। फिर हमने पानी में ऐड कर दी हल्दी 1.5 टेबल स्पून। आप अपनी हल्दी देख लीजिएगा कितने कलर में, अच्छा कलर आ जाएगा हल्दी में, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम 1.5 टेबल स्पून ही पिसी मिर्चें ली हैं, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत या टेस्ट के मुताबिक। गेहूं हम पानी के साथ ऐड कर देंगे ताकि गेहूं का जो पानी है उसमें भी लुआब होता है और हमारा दलीम जो है अच्छा सा लेशदार और लुआबदार बनकर तैयार हो। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है इसमें। तो यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक भी ऐड हो गया है। इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बड़े चम्मच से भी चला सकते हैं। इस वक्त जो मेरे हाथ में था मैंने उसी से मिक्स कर दिया। इसको अब हम बॉयल आने देंगे और ढक्कन को हम ढक देंगे। अभी जब तक बॉयल नहीं आ रहा है तो इसको मैंने फुल ढक दिया है और जब हमारे दलीम में बॉयल आ जाएगा तो थोड़ा सा हम देगचा खोल देंगे ताकि हमारा दलीम बाहर नहीं निकले। तो जब तक इसमें बॉयल आती है तो मैंने छोटी दालें भी निकाल ली थी, माश की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। हाफ कप मैंने तीनों दालें ले ली थी और 1.5 पाव चने की दाल ले ली थी। तो छोटी दालों को मैं अलग भिगो दूंगी पानी में और चने की दाल को अलग भिगो दूंगी। हाँ, क्यों तो ये मैं आगे चल के बताती हूँ, वरना हम चाहें तो एक साथ भी भिगो सकते हैं, मगर ये भी एक अहम मसला है। तो दोनों में हम पानी ऐड कर देंगे। रमज़ान के बाद सबका मुंह का टेस्ट चेंज होने को लगता है कि हम चेंज करें, तो मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा चेंज नहीं हो सकता। मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि दलीम किस किस को पसंद है। तो ये देखिए हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है और गेहूं तो हमारे पहले से ही फूले हुए थे, यानी बहुत जल्दी गल भी जाएंगे। आप अगर रात भर गेहूं भिगो लेंगे तो 1 से सवा घंटे में हमारे अच्छे से गेहूं गल जाते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, तो साथ ही अब हम इसको हाफ ढक्कन ढक देंगे ताकि ये अच्छा सा पकता रहे। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर चूल्हा खुला रखा रहा और इस तरीके से ढक्कन ढक दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चेक करते रहेंगे, यानी 15 से 20 मिनट बाद, और इसको हम चला लेंगे ताकि हमारे गेहूं नीचे से जल नहीं जाए। गेहूं के बाद चने की दाल हम ऐड कर देंगे। तकरीबन पौन घंटे के बाद, यानी 45 मिनट के बाद मैंने चने की दाल ऐड कर दी थी और गेहूं भी हमारे अच्छे से गल गए थे। 45 मिनट में गेहूं तो गल गए थे, मगर 1.5 से 2 घंटे में जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो दालों के साथ गल जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने चने की दाल 45 मिनट के बाद ऐड कर दी थी। आधे घंटे के बाद हमारी चने की दाल भी गल गई थी। छोटी दालें तो एक ही भाप में गल जाती हैं। तो 15 से 20 मिनट उन दालों को लगा। साथ में फिर ये हमारा 1.5 से 2 घंटे में दलीम तैयार हो गया था। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे तले में ये लग नहीं जाए और जलने की स्मेल नहीं आ जाए। तो ये देखिए हमारे चने की दाल भी गल गई है। छोटी दालें आपके सामने ही मैंने पानी में भिगो दी थी। इसको धोने के बाद मैंने फिर पानी के साथ ही दालों को ऐड कर दिया। तो जो मैंने आपको बताया था कि दोनों दालें हमने क्यों एक साथ ऐड नहीं करी, चने की दाल और छोटी दालें। छोटी दालें 15 से 20 मिनट में गल जाती हैं, चने की दाल आधा घंटा लगती है। अब जो थोड़ी बहुत चने की दाल रह गई होगी तो साथ में वो छोटी दालों में गल जाएंगी। तो ये देखिए हमारा कितना मज़ेदार दलीम तैयार हो गया है। तो ये बग़ैर घोटा लगे हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, यानी झटपट जल्दी बन जाएगा। जूसर में ब्लेंड कर लें या हैंड बीटर से आप ब्लेंड कर लें या फिर बीटर से, या फिर आप अपनी मदद आप घोटे से भी घोटा लगा सकते हैं। मगर हमें जल्दी दलीम बनाना है तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट में मेरा ये दलीम ब्लेंड कर लिया था मैंने। और देखिए हमारा एक्यूरेट कलर कितना अच्छा निकल कर आया है दलीम का। सारा दलीम मैंने ब्लेंड कर लिया है। साथ ही मैं अब इसको भिगोने में ऐड कर दूंगी। हलीम का प्रोसेस पूरा हुआ। मैं यहाँ पर कोरमा चिकन का ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर बीफ भी ऐड कर सकते हैं और मटन भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर क्या ही बात है, हलीम का जायका दुबाला हो जाएगा। और कोरमा भी मैंने गरम कर लिया था तो उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे कोरमे को बोटियों के साथ, और उसके हम बोटियों के रेशे बना लेंगे। तो ये देखिए जो ईद की दावत में मेरा कोरमा बच गया था, जो अमूमन बच जाता है, तो इसके हम खिचड़ा बना रहे हैं। इसकी हम बोटियां निकाल लेंगे और घी को अलग कर देंगे, यानी हम कोरमे की आयल को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी बोटियों के रेशे बना लिए थे। गोश्त आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम अपने दलीम में आधा किलो गेहूं के साथ कितना गोश्त ऐड करें। तो ये यहाँ पर मैं वही बात बोलूँगी, जितना गुड़ आप ऐड करेंगे उतना ही मीठा होगा, यानी कि जितना आप गोश्त ऐड करेंगे उतना ही दलीम रेशेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने साथ ही देखिए गोश्त भी ऐड कर दिया है और दलीम को बॉयल करने के लिए भी रख दिया था ताकि हमारा अच्छा सा पककर तैयार हो जाए। और सारे गोश्त देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद एक हम अच्छा सा बॉयल ले लेंगे, या फिर आप जितना गाढ़ा करना चाहें उस हिसाब से आप पका सकते हैं। तो यहाँ मुझे अपना दलीम सही लग रहा था, यानी मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था। ये दलीम के ऊपर जो आपको झाग नज़र आ रहे हैं तो इसकी निशानी ये है अभी हमारा दलीम पककर तैयार नहीं हुआ है। जब ये झाग ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि दलीम हमारा खाने को तैयार है। अब इसके बाद हम जो बाकी मसाले रह गए वो ऐड कर देंगे। अदरक ऐड कर दी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी ही ऐड करी है। अजीनामोटो 1 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। थोड़ी देर 5 मिनट बाद मैंने इसको फिर चलाया है ताकि ये नीचे लग नहीं जाए। और देखिए कितने रेशेदार हमारा दलीम बनकर तैयार हो गया है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। जो बाज़ारी हलीम होता है इसको हम भगाड़ नहीं लगाते हैं, तो इस हलीम को भी हम भगाड़ नहीं लगाएंगे। बस पुदीना ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें, पुदीना कुछ भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये दलीम तैयार हो गया है। मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा खिचड़ा हो गया है तैयार, और बाकी घर वाले दस्तरखान पे कर रहे हैं इंतज़ार। तो बस इसको हम करते हैं डिश आउट और मज़े लेकर इसको अब हम खाएंगे। और नीलम कुरैशी का आप जैसे कि आपके सामने गला है बिल्कुल ख़राब, तो मैं अपना गला साफ़ कर लूँ दलीम बनाकर, और थोड़ा रमज़ानों के बाद टेस्ट चेंज कर लूँ। तो आप भी ये कल ही बनाइएगा घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, यानी कि अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो घर में दालें और सामान हैं आप उससे दलीम बना सकते हैं। बाहर जैसा जायका घर में बनाइए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये दलीम की रेसिपी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।